वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम आप लोगों से बार बार कहते हैं, माघ महीने में स्नान दान कथा का बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग इस कथा को तो जो सुनना है तो सुनना है, उसके बाद गणेश जी का और तुलसी जी का ये सभी कथा सुनना चाहिए और दिन का भी सुनना चाहिए, क्योंकि आप ये माघ कार्तिक से कम नहीं है। इसीलिए कहते हैं जितना महत्व माघ का है उतना महत्व कार्तिक का है। अब देखिए, तुलसी जी का एक ठो हम छोटा सा डाल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा कि एक भाभी थी और उसको एक लड़की ननद थी। ननद जो है बहुत पूजा पाठ तुलसी जी का बहुत बहुत तुलसी जी का पूजा करती थी। धीरे 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 जब लड़की बड़ी हुई, ससुराल गई तो ससुराल में उसके घर में आंगन में तुलसी का पेड़ नहीं था। तो बड़ी चिंता में हो गई कि जब तक हम तुलसी जी को दीपदान नहीं करते, पूजा नहीं करते, तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। अब 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। उसकी सास कही कि भाई, उसके भाई गए देखने के लिए, तो कहें कि भाई आपकी बहन तो कुछ खा पी नहीं रही है। कहें मेरी बहन जब तक तुलसी जी का कथा कहानी नहीं कर लेती है तब तक पानी नहीं पीती है। तो कहें हमसे बता देती, हम सुन लेते, इसके कथा कहानी बताइए। इसी तरह पड़ी है। तो उसके भाई जो हैं लेके आए अपने घर लेके आ गए। अब आए तो वो अपना फिर कथा कहानी कहने लगी, लेकिन उसके घर में पैर रखते ही सब कुछ तुलसी माता की कृपा से सब कुछ भर गया। अब भरने के बाद तो उसकी माँ सास जो है 3 दिन नहीं हुआ तो तुलसी माता सोचनी कि मेरी भक्त हो के बिना खाए पिए पड़ी है। तो रातों रात अंगने में देखें तुलसी का पेड़, तुलसी में खूब बढ़िया बढ़िया गजरा उड़ा खूब सजा है। सवेरे उठी तो देखी कही कि तुलसी आ गया। तो अपने सास से कही कि माँ ये कैसे आ गया। कहें पता नहीं। तो कहें तुलसी माता को लगी धन्यवाद देने। और देखी तो कही बहू, हम तुमको नहीं मालूम था कि तुम इतनी तुलसी जी का पुजारन हो। तुलसी माता तुम्हारे आंगन में प्रकट हो गए। अब तुलसी माता से जो मांगे कि हे माँ, एक सोने का लोटा 4 लड्डू दीजिए। माता तुलसी दे देती थी। अब अपने सासू को देख के पैर छूती थी। अब उसकी सास ससुर परिवार सब खुश हो गए कि बहू तो बहुत अच्छी आई है। सवेरे नहाना धोना पूजा पाठ करना, घर का एकदम परिवर्तन ही हो गया। अब सब उसका सराहना करने लगा कि बहू हो तो ऐसी, बहू हो तो ऐसी। इसीलिए घर में अच्छी बहू आ जाए तो घर का काया पलट जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि घर की बहू अच्छी नहीं चाहिए। तो तुलसी जी का हमेशा कथा कहानी कहती थी। जैसे तुलसी माता उसका दिन लौटा है, उसे सबको अब सुनिए तुलसी माता जब माघ महात्म का कथा सुन लीजिए। अब उसको हम आप लोगों को भेज रहे हैं और रोज़ सुनना चाहिए। तो देखिए, माघ महात्म का है कि जब अतिश दुखित क्यों नहीं हुए, वह वाक्य ऐसे सुने विद्याधर द्विजराज कहने लगे कि परम तपस्वी, हमारे दुख का कारण सुनिए। पूर्ण कर्मों के करने से तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई और देव शरीर होने पर भी मुझे मुख व्याघ्र का मिला। तो कल हम तो आप लोग से बताए थे ना को जो ऋषि थे एकादशी का व्रत करते थे, जब मरे तो स्वर्ग लोग गए। पूरी शरीर तो खूब सुंदर हुआ, लेकिन मुख व्याघ्र का हुआ। क्यों कि एकादशी का सर्तिला एकादशी का व्रत किए थे और द्वादशी को वह तेल लगा लिए थे। तेल लगाने के पाप के कारण उनको मुख उनका व्याघ्र का हो गया। इतना बड़ा दोष है, इसीलिए द्वादशी को कभी तेल नहीं लगाना चाहिए। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए, द्वादशी को तेल कभी मत भूल के लगाइए, नहीं तो सारा एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। तो अब उनके हुआ तो वही पूछ रहे हैं कि इसका पाप का प्रायश्चित क्या होगा। तो इस बात के स्मरण करने से मेरे मन का विश्वास नहीं मिलता। तीस पर भी हमारे चित्त से व्याकुल रहने का दूसरा कारण सुनिए। कल्याण मूर्ति हमारी इस पत्नी की वाणी मधुर और रूप सुंदर है। यह समस्त सद्गुणशालिनी है, नित्य और ज्ञान की संपूर्ण कलाओं को जानने वाली है। जब वह कुमारी थी उस समय इस निर्मल वंदना ने मनोहर सातों स्वरों का उत्थान करने की बीड़ा बजाया। तब बजाने से रस जानने वाले देवर्षि नारद जी इससे संतुष्ट हो गए। जिस समय यह बीड़ा बजा रही थी उस समय कौतूहल शांत इसके अंग स्थिर रहे थे। इनकी अनेक प्रकार के वृक गति स्थित हो गई थी। पंच ध्वनि सुनकर संतुष्ट हो जाने के कारण महादेव जी के रोम खड़े हो गए। सूतराम जी ने अपने सिर को हिलाने लगे
शील, स्वभाव, उदारता आदि गुण एवं रूप और एवं की संपत्ति की युक्त इसके समान अन्य कोई स्त्री स्वर्ग में नहीं था। देखिए वही बता रहे थे कि स्त्री हो या पुरुष हो, उनको सुंदरता उनके कर्म से मिलता है। अगर उनका कर्म अच्छा है तो अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में उनका जन्म होएगा। उनको भगवान अति सुंदर बना के भेजते थे। उनका दिल भी सुंदर होता है, उनका सकल सूरत सुंदर होता है। क्योंकि भाई सबको पता है आत्मा निकल जाए तो शरीर सबको जन्म, लेकिन शरीर का भी सुंदरता कर्मानुसार मिलता है। अगर कर्म आपका अच्छा है तो आपका शरीर भी सुंदर होगा, अगर कर्म अच्छा नहीं तो शरीर भी सुंदर नहीं होगा। देखिए मानुष तन का मट्टी का पुतला दुनिया में सबका है, लेकिन कोई बहुत इतना सुंदर हो जाता है कि देखते रह जाओ। कोई इतना निखद, इतना कुरूप भगवान बना देते हैं कि उसको कोई देखना नहीं चाहते, क्योंकि बनाने वाले तो भगवान है ना। लेकिन शरीर भी अपने कर्मानुसार मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, ताकि बाई चांस कहीं मानुष तन हो तो भगवान सुंदर शरीर दें, सुंदर सब कुछ दें, नहीं पता चले कि वही 84 लाख में सुअर, बिल्ली, कुत्ता के बनने के लिए होता है। तो देखिए कर्म कहीं व्यर्थ नहीं जाता। गेहूँ, चावल, अनाज कुछ भी खेती में बोएंगे 2 महीना 4 महीना लगता है। इसलिए कर्म का अंकुश भी कहीं व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं, तो इसका कर्म भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब व्याघ मुख वाला पुरुष कहने लगा, चिंता और भी मत करो। अपने हृदय में भस्म होता हुआ मैं इच्छाकुल नंदन विद्याधर ऐसे वाक्य सुन दिव्य लोचन और त्रिकालदर्शी भृगुजी महाराज हंसकर बोले, सुनो श्रेष्ठ विद्याधर, कर्मों के विचित्र फल को पाकर ज्ञानी पुरुष तो मोह नहीं करते, किंतु अज्ञानी को मोह की प्राप्ति हो जाती। जैसे मक्खी के चरण के बूंद सदृश ही विष से ही होता है, ऐसे ही अल्पविधि सहित भी क्रिया फल देने में बड़ी दारुण होती है। पहले जन्म में तुमने माघ मास की एकादशी के दिन व्रत धारण करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, इसी कारण तुम्हारा मुख व्याघ हो गया था। पवित्र एकादशी के दिन उपवास धारण करके पुरुआ, उसका नाम था पुरुआ, ने भी ऐसे ही द्वादशी को तैल सेवन कर लिया था, इसी से उसका देह भी कुरूप हो गया था। जब पुरुआ ने अपने देह को ऐसा कुरूप देखा तब उसके चित्त को बड़ा खेद हुआ, तो वह गिरिराज के निकट सरोवर के तट पर चला आया। परम प्रीति पूर्वक स्नान करके पवित्र हो आसन के ऊपर बैठ गया और समस्त इंद्रियों पर विजय करके नवीन नीले मेघ के समान श्याम मूर्ति, कमलवर्त, विस्तृत नेत्रों का शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बर ओढ़े कौथुक मणि जिनकी शोभा बढ़ा रही थी, जिसके हरि ने वनमाला धारण कर मक्खी के उनका हृदय ध्यान करके राजा के 3 मास प्रयत्न निराहार रहकर दारुण तप किया। चूंकि पहले 7 जन्म में राजा ने पूजा की थी, इस हेतु भगवान थोड़े समय में अल्प तप करने से ही प्रसन्न हो गए और राजा की उक्त पूजा का स्मरण करके स्वयं पादुभूत एवं मकर के सूर्य में माघ शुक्ल द्वादशी के दिन आनंद पूर्वक उस चक्रवर्ती राजा का शंखोदय से अभिषेक करके वासुदेव भगवान ने तैलाभ्यंग करने का स्मरण कराया। अत्यंत कमनीय, अतिशय सुंदर और मनोहर रूप उसे दे दिया। उसकी सुंदरता के देखिए तप में कितनी शक्ति है। अब वो सोचा अपने कुप्त भगवान बताए कि माघ महीने में तुम जाओ पहाड़ पर, खूब तप करो। 3 साल तक तप किया। तप करने से भगवान उसके शरीर बदल दिए, उसका खोस कामदेव के समान का चेहरा बना दिए। राजा का इस प्रकार का वर पाकर कृत अपने नगर को चला गया। विद्याधर, इस प्रकार कर्मों की गति को जानकर तुम क्यों खेद करते हो? और यदि इस दैत्य रूप का परित्याग करना चाहते हो तो तुम हमारे कहने से माघ मास में मणिकूटी नदी के जल में स्नान करो, तब तुम्हारे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाएगा। उक्त नदी के ऊपर मुनीश्वर, सिद्ध पुरुष और देवता निवास करते हैं। स्नान की विधि भी मैं तुम्हारे प्रति वर्ण करूँगा और तुम्हारे भाग्य से माघ मास निकट ही अर्थात आज से 5वें दिन आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से प्रारंभ करके भूमि के ऊपर शयन करो और 1 मास प्रयत्न निराहार रहकर तीनों काल में स्नान करना कर्तव्य है। हे उत्तम विद्याधर, इंद्रियों ग्रह निग्रह भोगों को परित्याग करके
माघ शुक्ल एकादशी प्रयत्न तीनों समय में श्री विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर जब तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएगा तब द्वादशी को पवित्र दिन के किन्नर मंत्रों से पवित्र किए हुए कल्याणकारी जलों के द्वारा तुम्हारा अभिषेक करके अनंग तुम्हारे मुख को कामदेव के समान सुंदर बना देंगे। हे विद्याधरों में श्रेष्ठ, तब देव मुखधारी होकर इस सन्मुख के साथ नित्य क्रीड़ा करोगे। तुम्हारी पत्नी जितनी सुंदर है उतनी सुंदर तुम भी हो जाओगे। चूंकि तुम्हारे माघ मास का महाशय व्यतीत हो गया, अतएव तुम माघ मास स्नान नित्य ही किया करो। ऐसे करने से सदा ही तुम्हारे मनोरथ ही सिद्ध होती रहेंगी। सर्वज्ञ महात्मा भृगु जी ने इस प्रकार उसके प्रति वर्णन किया है। राजेंद्र विद्याधर के प्रति फिर भी गाथा का वर्णन किया कि माघ मास करने से विपत्ति का नाश और पापों का क्षय होता है। माघ मास में यज्ञों से अधिक फल प्रदान करता है। माघ स्नान करने से समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। विशेष क्या कहें, केवल माघ मास में समस्त यज्ञों और योगियों का अधिक गर्जना करता है। हे विद्याधर, उग्र तप ही अपेक्षा भी माघ स्नान की अधिक गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, पृथु, काशी, प्रयागराज और गंगा सागर संगम, इन स्थानों में 10 वर्ष प्रयत्न नियमों का पालन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह फल माघ मास में केवल 3 दिन स्नान करने से मिलता है। जिसके चित्त में चिरकाल प्रयत्न स्वर्गलोक में निवास करने के अनुराग का उदय हो रहा हो, उन्हें चाहिए कि जहाँ कहीं बन पड़े मकर के सूर्य अर्थात माघ मास में स्नान करे। आयु, आरोग्य, संपत्ति, रूप, सौभाग्य आदि गुणों की प्राप्ति होती है। नियमित जिनकी कामना हो उन्हें माघ स्नान कदापि छोड़ना नहीं चाहिए। नरक से डरते हैं तो उन्हें संचित दरिद्रता का भय है, उन्हें सर्वथा यत्नपूर्वक माघ मास में स्नान करना कर्तव्य है। दरिद्रता, पाप और मद भाग्य आदि पंख कीचड़ को प्रक्षालन करने के लिए भी हे राजन, देखिए माघ मास में इतना बड़ा महत्व है, इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं कि देखिए इसको कितना ताकत है, कितनी शक्ति है कि माघ स्नान ही कर पाएगा। माघ स्नान से अधिक और कोई उपाय नहीं है। जो माघ में गंगा जमुना के संगम में स्नान करता है वह संपूर्ण भुवनों के संसार रूप इस माघ महाशय द्विजराज भृगु जी के विद्याधर के प्रति वर्णन किया। जो व्यक्ति नित्य ही इसका श्रवण करते हैं उन्हें विधिवत प्रकार के विचित्र फल और मनोकामना देवताओं के समान प्राप्त होती है। जो इस कथा को खाली श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग की कथा को सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए और माघ स्नान करिए। अगर नहीं जा रही हैं तो घर में गंगा जल डाल के भगवान गंगा जी का नाम लेके नहाइए। कार्तिक से कम नहीं है माघ, यही अपना कर्तव्य जो रहता है पुनर्जन्म और जन्म में वही मिलता है। जब कोई बहुत अच्छा रहता है हर माने में तो उसका भी कर्तव्य अच्छा ही होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।